लुसेंट का मैथमेटिक्स है, किसके किसके लिए है यहाँ पर लिखा हुआ है। नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून, रामकृष्ण मिशन, ये सब बच्चों के लिए कंपटीशन होता है। इसके बाद इसमें एडमिशन होता है। इसके बाद जितना भी कंपटीशन है सबके लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 7, तो अब जो हिसाब शुरू होने जा रहा है मैक्सिमम हिसाब इक्वेशन आधारित है। पहला प्रॉब्लम है 10वां, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन कितना छोटा है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी ब्याज का क्या दर होना चाहिए, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 21 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अगर वह 1 लाख रुपया है तो किस इंटरेस्ट रेट पर लगावे, ब्याज का क्या दर होना चाहिए सालाना, जो भी चर्चा होगी सालाना बोल दिया है ना। साधारण ब्याज में तुम लोगों को वार्षिक ब्याज दर जोड़ना है, यानी सीधे 1 वर्ष में 100 रुपया का कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना, मान लो 1 लाख रुपया है, 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 1 लाख का 3 गुना 3 लाख। तो ब्याज का क्या रेट होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ क्या क्या है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, ये ज्ञात करना है। ब्याज का दर हम लोगों को ज्ञात करना है, नहीं ब्याज का दर ये ज्ञात करना है। ब्याज का दर मान लेते हैं x%, ये मान लेते हैं तो कोष्ठ में लिख देंगे माना। कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। धन दिया ही नहीं है, कोई धन, माना कि वह धन 100 रुपया है, 200, 300, 150 कुछ भी माना जा सकता है। तो मान लो वह धन अर्थात मूलधन x रुपया है। हाँ, यहाँ x वेरिएबल मान लिए हैं। माना कि वह धन अर्थात मूलधन बराबर y रुपया है। तो 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है समय दिया हुआ है 20 वर्ष। तीन गुना हो जाएगा। अगर 100 रुपया देते हैं तो 100 का 3 गुना, डायरेक्ट 300 क्यों को हो गए, 100 गुने 3, 200 का 3 गुना, 200 गुने 3 बराबर 600, 100 का 3 गुना, 100 गुने 3 बराबर 300। तो मूलधन y है, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी y का 3 गुना का अर्थ y गुने 3 बराबर 3y। तो 20 वर्ष के बाद
मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा का अर्थ ये हुआ, कोई आदमी मान लो 200 रुपया किसी को दिया, अब 20 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो 20 वर्ष में 3 गुना का अर्थ 200 गुने 3 यानी 600 रुपया हो गया। तो 200 रुपया हम दिए थे तो ये मूलधन हो गया, और 200 रुपया 20 वर्ष में 600 रुपया हो गया। तो अब बोलो ये 600 रुपया क्या हुआ? ये मूलधन में ब्याज जुटा हुआ है, तब न 200 रुपया 600 रुपया हो गया, अर्थात ये मिला हुआ धन है, यानी मिश्र धन हुआ ये। तो ये मिश्र धन हो गया। इसी तरह Y रुपया हम किसी को दिए, अब 20 वर्ष में 3 गुना हो गया, यानी 3Y हो गया। तो बोलो ये हो गया मूलधन, हो गया ना, ये हो गया तुमको मूलधन। 20 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो Y 200 रुपया 600 रुपया हो गया, तो अब 600 रुपया मिलेगा, इसमें ब्याज जुट गया है। तो इसलिए मूलधन में ब्याज ज्यों ही जुड़ता है तो इस तरह के धन को हम लोग मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन हुआ तुमको इतना, तो ये 3Y रुपया हो गया मिश्र धन। अब बोलो जैसे 200 रुपया मूलधन है और 600 रुपया मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हुआ? सीधी सी बात है, 200 रुपया सूद पर लगाए, मूलधन 200 है, हमको मिला 20 साल बाद 600, तो 200 रुपया ना असली धन था मूलधन, तो 600 में से 200 घटाओ, 400 रुपया ब्याज हुआ। तो इसी तरह Y रुपया मूलधन है, अब 20 वर्ष में यह धन 3 गुना हो गया 3Y, तो इस पर हम लोगों को ब्याज कितना है? टोटल रुपया मिला 3Y, असली रुपया हाथ में था Y रुपया जिसको दिए, तो 3Y मिला, तो 3Y में से Y घटा दो, 2Y रुपया हमको मेरा ब्याज हुआ। समझा इसको? तो 20 वर्ष बाद जो ये लिखे हैं मिश्र धन, तो 3 गुना हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो Y रुपया कितना हो जाएगा? Y गुने 3 गुना इतना रुपया बराबर 3Y रुपया। तो मूलधन हो गया तुमको Y रुपया। इसके बाद मिश्र धन, ये मूलधन है Y रुपया, और ये 3Y रुपया मिश्र धन हुआ। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है? इसीलिए ब्याज कितना हुआ, तो टोटल रुपया जो मिला इसमें से दिए थे Y रुपया, तो 3Y में से Y घटा दो, 2Y रुपया ब्याज है, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो ब्याज हो गया मिश्र धन, इसमें से घटा दो मूलधन, तो इस तरह ये हो गया 2Y 3Y माइनस Y रुपया बराबर 2Y रुपया। तो ये ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, समय हो गया, दर हम लोगों को निकालना है। तो अगर फार्मूला से आएंगे तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, हाँ गुने 1/102, अब बटा में कोई चीज़ नहीं है इसलिए नीचे में 100 दे दो। मूलधन कितना, चलो ब्याज कितना है, देखो ब्याज है 2Y रुपया, मूलधन Y रुपया, समय 20 वर्ष, दर ज्ञात करना है, तो दर तुमको X% बटा 100, डाटा में यही न है, ब्याज की दर निकालना है, 20 वर्ष में 3 गुना, तो ये हुआ। इसके बाद इसको हल करोगे, चलो यहाँ पर देखो या यहीं देखो, ये रुपया
अब y रुपया मूलधन है ना, तो तिरछा गुना नहीं, देखो 20 एक 20, 20 पंचे 100, इधर 2y हुआ, रुपया रुपया कट जाएगा तो 2y बराबर y गुने x, यानी y x बटा 5। तिरछा गुना करेंगे तो 5 दूनी 10y, इधर y x, इसको पहले लिख सकते हैं ना, और y x बराबर 10y, हमको x का मान निकालना है, ब्याज का दर, इसीलिए x बराबर 10y बटा y कट गया, इसलिए x बराबर 10। तो ब्याज का दर, यहाँ x का मान 10 रखो तो 10% हो गया, समझा? तो चलो इसको उतारो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कोई धन 12 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है, यानी कोई धन 12 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा? इसमें ये नहीं पता है, कोई धन 12 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है। मान लो वह धन x रुपया है, माना कि वह धन अर्थात मूलधन, धन को ही मूलधन कहते हैं, बराबर x रुपया है। प्रश्न में कहता है 12 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो इसका अर्थ हुआ प्रश्न से 12 वर्षों बाद, यानी 12 वर्षों बाद अपने से 3 गुना हो जाता है। इसका अर्थ x है 2 गुना, 3 गुना है, ये बन गया है, ये बना रहे हो ना? हाँ ठीक है, वही धन अपने से 3 गुना हो जाता है। कोई धन 12 वर्षों में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो x का 2 गुना x गुने 2 बराबर 2x। तो प्रश्न से 12 वर्षों बाद वह धन 2x हो जाता है, समझा इसका अर्थ? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? मूलधन, यानी वह धन x रुपया है, अगर 500 है तो 2 गुना 500 गुने 2 1000 हो जाता है। 800 है तो 2 गुना 800 गुने 2 1600 हो जाता है। तो वह धन यानी मूलधन हो गया तुमको x रुपया, और 12 वर्ष के बाद 2x हो जाता है, इतना लौटाएगा। 800 रुपया है तो 12 वर्ष में 1600 हो जाता है, इसका ब्याज सहित हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं? तो ब्याज सहित जो धन होता है वह धन मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन ये हो गया 2x, तो मिश्र धन बराबर 2x रुपया, इसीलिए ब्याज कितना हुआ? तो 2x हो गया, हम लगाए थे x रुपया, तो 2x में से x घटा देंगे, यानी 2x माइनस x रुपया बराबर x रुपया। कहता है 12 वर्षों बाद, यानी समय दिया हुआ है 12 वर्ष। इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो। ब्याज का दर नहीं दिखाई दे रहा है। तो दर, मान लो दर को हम लोग रेट कहते हैं, दर को आर से व्यक्त करेंगे, याद रखना। यानी दर का अंग्रेजी हो गया ब्याज का दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। तो अंग्रेजी में रेट, इसको संक्षेप में आर से हम लोग लिखेंगे। तो दर यानी ब्याज का दर आर ज्ञात करना है, तो फार्मूला में हो गया, चूँकि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज कितना है? ब्याज है x रुपया,
मूलधन भी 8 रुपया। चलो ये रुपया हटा दो, कहे कि मूलधन में रुपया दोगे तो रुपया के नीचे रुपया आएगा, कट जाएगा। मूलधन कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया। समय 12 वर्ष। दर आर माने हैं, बटा। अब ये समीकरण हो गया। 12 को यहाँ काट सकते हैं, ये 4 से काटोगे तो 3 चौका 12, 4 से काटेंगे 25, ये तिरछा गुना होगा 25x होगा। तो और 25x बराबर इधर बच गया x गुने 3 गुने r, यानी 3xr। 3xr। अब बराबर के आगे वाला को पहले कर देंगे, पहले वाला को आगे बिना चिन्ह बदले तो कोई बात नहीं, ये तो इक्वेशन का नियम है, तो इसको पहले कर देंगे। 3xr बराबर 25x। सिर्फ r नहीं ज्ञात है, बाकी सब ज्ञात है, तो r का मान निकालेंगे। तो और r बराबर 25x बटा 3x, नीचे आएगा x x कट गया, 25 बटा 3, इसीलिए r बराबर 25 बटा 3। तो रेट हमेशा प्रतिशत में होता है, तो अंत में प्रतिशत लगा देंगे। इसका मतलब 100 रुपया का एक वर्ष में 25 बटा 3 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ ये भी लिख देंगे सालाना। तो इस तरह हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। इतना को समझा ना? अब इसी प्रश्न में है, कितने समय में वही धन अपने से 3 गुना हो जाएगा? धन वही है, यानी माना कि वह धन मूलधन जो है x ही है, तो 12 वर्ष बाद 2 गुना होता है। तब ब्याज का रेट क्या है? 25 बटा 3% ब्याज की दर से 12 वर्षों के बाद वह धन 2 गुना हो जाता है। तो कहता है कितने समय में 3 गुना होगा? इसका मतलब ब्याज का दर तो यही रहेगा, ब्याज का दर निकल चुका है ना? तो कितने समय में, तो समय का अंग्रेजी टाइम होता है, तो टाइम के लिए समय हिंदी में होता है, इसको संक्षेप में हम लोग टी से व्यक्त करेंगे। अब जैसे ब्याज की दर को किससे व्यक्त करेंगे? आर से। अब जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे समय के लिए टी लिखेंगे, टाइम। तो धन तो x रुपया ही है, ब्याज का दर भी ज्ञात हो गया। ब्याज का दर है तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, 25 बटा 3% की दर से ये धन 12 साल में 2 गुना हो जाता है। तब सवाल ये पैदा होता है कितने समय में 3 गुना होगा? तो माना कि t समय में वह धन 3 गुना हो जाएगा, तो समय का मीन्स यहाँ पर वर्ष होगा हमेशा। माना कि t समय में वह धन 3 गुना हो जाएगा, तो माना कि t समय में वह धन 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना होने का अर्थ हुआ, जिस मूलधन को हमने लगाया एक निश्चित समय के बाद 3 गुना हो गया। 1000 रुपया लगाए तो 1000 गुने 3 यानी 3000 हो गया। 20,000 लगाए तो 20,000 गुने 3 60,000 हो गया, है ना? तो 3 गुना हो जाएगा। 100 रुपया मूलधन है, तो 3 गुना का अर्थ हुआ कितना हो जाएगा? तो 3x, x गुने 3 3x हो जाएगा। तो 3x वास्तव में मूलधन में जुटा हुआ ब्याज अर्थात मिश्र धन हो जाएगा, जो हमें प्राप्त होगा, है ना ऐसी बात? तो माना कि t समय में वह धन 3 गुना हो जाएगा, अर्थात मिश्र धन जो प्राप्त होगा, मिला हुआ धन मूलधन और ब्याज मिला हुआ 3 गुना, यानी x रुपया गुने 3 बराबर 3x रुपया हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन 3x हो जाएगा। तो मिश्र धन का अर्थ क्या होता है? मूलधन, असली धन, और इसमें ब्याज जुटा हुआ रहता है, तो मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मिश्र धन।
एक तरह से फार्मूला ही समझ लो। मिश्र धन का अर्थ होता है मूलधन, इसमें जो ब्याज मिलता है दोनों को जोड़ दो तो मिला हुआ धन हो गया। तो इसलिए फार्मूले होता है मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो मिश्र धन मूलधन जोड़ ब्याज बराबर 3x रुपया हुआ। मूलधन कितना है x रुपया, तो जोड़ ब्याज बराबर 3x रुपया। इसीलिए ब्याज बराबर 3x रुपया। ये तो फिर समीकरण हो गया प्लस x रुपया बराबर के आगे ले जाएंगे तो माइनस x रुपया। तो 3x रुपया में से यहाँ कुछ नहीं है तो एक x रुपया घटा तो 2x रुपया होगा। इसलिए ब्याज बराबर 2x रुपया। अब फार्मूला के अनुसार निकाल लेना है। ब्याज बराबर, चूँकि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ब्याज कितना है, देखो ब्याज है तुमको 2x रुपया, मूलधन x रुपया। समय ज्ञात करना है, समय को मान लिया है t। क्या पैमाने हैं जी, नहीं लिखे हैं, माना कि t समय में, समय को t माने हैं तो t दर ज्ञात है 8/3 25/3%। तो 25/3 100 को नीचे में 1/100 लिख दे तो कोई हर्ज नहीं। देखो 25 1 25, 25 चौका 100 और कटेगा नहीं, कुछ कटेगा। ये रुपया यहाँ पर आएगा, गुना में रुपया है, ये रुपया यहाँ आएगा तो रुपया रुपया कट गया। अब 2x बराबर x गुने 1 गुने 1, ऊपर में x गुने t गुने 1 गुने 1 यानी xt बच गया ऊपर में, नीचे में 3 गुने 4, 3 चौका 12। इतना समझा। अब तिरछा गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 24x तिरछा गुना बराबर xt बराबर xt को पहले लाएंगे बराबर 24x। t समय निकालना है, कहता है कितने समय में 3 गुना होगा यानी t निकालना है टाइम। तो इसलिए t बराबर 24x बटा x कट गया, इसलिए t बराबर 24। अब देखो 24, ये तो हमेशा समय वर्ष में ही आता है, इसका मतलब t बराबर 24 वर्ष यानी 24 वर्ष में कोई भी धन 25/3% सालाना ब्याज की दर से कितना गुना होगा, 3 गुना। अब 500 रुपया लगाओगे तो 1500 रुपया होने में 24 साल लगेगा। किस रेट से, 25/3 को तोड़ोगे ना तो 8.1/3 आएगा यानी 8.33। 8 रुपया 33 पैसा समझो, 100 रुपया में 8 रुपया 33 पैसा इंटरेस्ट के अनुसार। 24 साल के बाद 500 रुपया 1500 रुपया हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो इस हिसाब को तू लोग समझ गया। चलो उतारो। ये 12वां प्रॉब्लम, कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बतावे। यानी कोई भी राशि साधारण ब्याज की दर से दिए जाने पर, उधार देने पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अगर वह राशि 1000 रुपया है तो 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी यानी 1000 गुने 2 2000 हो जाती है। 1 लाख है तो 1 लाख गुने 2 2 लाख हो जाती है।
तो मान लेते हैं वह राशि अर्थात वह धन अर्थात मूलधन 100 रुपया है। तो मान लेंगे, तो माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया कितने समय में दोगुना होता है? तो 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो समय दिया है कितना? 15 वर्ष, दोगुना हो जाता है। तो दोगुना हो जाता है तो यह धन अब देने वाले को मिलेगा जिसने दिया है, यानी ब्याज जुटा हुआ है। तो कौन सा धन हुआ? 15 वर्ष में दोगुना हुआ। तो दोगुना हुआ वह हो गया मिश्र धन, मूलधन जोड़ ब्याज। तो मिश्र धन हो गया दोगुना, यानी x गुने 2। समझा इसको? 100 रुपया का 2 गुना, यानी 2x रुपया हुआ। इसके बाद आ जाओ, ब्याज का दर निकालना है तो R निकालना है। बोलो, इसमें मूलधन है 100 रुपया, मिश्र धन है 2x रुपया, तो ब्याज कितना हुआ? सिर्फ ये इंटरेस्ट का रेट यानी दर निकालना है। ब्याज बराबर, या ब्याज में क्या जोड़ेंगे? मूलधन में, देखो मूलधन में अगर हम लोग ब्याज जोड़ देते हैं तो यह कहलाता है मिश्र धन। तो मूलधन कितना है? 100 रुपया है। ब्याज निकालना है कितना हुआ? तो 100 रुपया जोड़ ब्याज, मिश्र धन कितना है? तो 2x रुपया। तो इसलिए ब्याज बराबर, इक्वेशन हो गया 2x रुपया प्लस x रुपया इधर जाएगा बराबर के आगे, तो माइनस x रुपया चिन्ह बदल जाता है, बराबर 100 रुपया होगा। इसलिए ब्याज बराबर 100 रुपया। अब फार्मूला से, चूँकि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज कितना है? ब्याज है तुमको 100 रुपया, ब्याज 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया मूलधन हो गया तुमको 100 रुपया, समय हो गया 15 वर्ष, दर R माने हैं बटा 100। तो 5 से काटेंगे, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, तिरछा गुना होगा 20 का x से, तो 20x रुपया यहाँ आएगा, तो रुपया रुपया कट जाएगा, है ना। तो 20x बराबर ये x गुने 3 गुने R, यानी 3xR, 3xR बटा में ये तिरछा गुना में चला आया। समझा इसको? तो दाएं ओर वाला बाएं लाएंगे, 3xR बराबर 20x, इसलिए R बराबर 20x बटा 3x, x कट गया, R बराबर 20 बटा 3, तो R बराबर हुआ 20 बटा 3। तो R का मान हमेशा प्रतिशत में होता है, तो R बराबर 20 बटा 3 प्रतिशत आंसर, यानी ये आएगा 36 का 18 दू 20 बटा 3, 36 का 18 दू 20 बटा 3 प्रतिशत। दशमलव में तोड़ोगे तो 6.3 छक्के 18, 6 प्रतिशत लिख सकते हो। यानी एक साल में 100 रुपया का ब्याज हुआ 6 रुपया 66 पैसा, इसका अर्थ ये हुआ। तो अब इसी टाइप का मतलब ये जो है एक्चुअली एक क्वेश्चन आधारित है, तो क्वेश्चन में ट्रेंड होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने बेस ऑफ अलजेब्रा लगभग 45 पार्ट में पढ़ा दिए हैं, जिसमें समीकरण को ही बतलाया गया है कैसे सॉल्व किया जाए। जिसके पास समीकरण की कमी है वो बेस ऑफ अलजेब्रा आदित्य ग्लोबल पर देख लो।